Good morning. In this lecture, we will see the refraction from the convex surface and the image will be the virtual image. ऑब्जेक्ट को हम लोग दो कंडीशन पे रख रहे हैं और एक रेयर मीडियम में रख रहे हैं एंड द डेंसर मीडियम में, लेकिन इमेज जो फॉर्म करेगा वो दोनों ही कंडीशन में हम लोग कैसा ले रहे हैं, वर्चुअल इमेज को कंसीडर कर रहे हैं। तो देखो ऐसे में सबसे पहले एजम्पशंस को हमको ध्यान में रखना है और यही एजम्पशंस हम सभी कंडीशन पे फॉलो करेंगे। पहला क्या है, एपर्चर शुड बी वेरी स्मॉल। जो आप यहाँ पर एम डैश जो एपर्चर ले रहे हैं ये बहुत ही स्मॉल होना चाहिए यहाँ पर भी। क्यों? क्योंकि इसका मतलब कि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बाकी सभी एंगल्स क्या है, वेरी स्मॉल कंसिडर कर रहे हैं। एपर्चर इज द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब दूसरा पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पर पॉइंट करेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड एजम्पशंस ले रहे हैं, द एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विद द प्रिंसिपल एक्सिस आर वेरी स्मॉल। इट इज सो स्मॉल दैट इज जस्ट टेंजेंट टू द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। देन आफ्टर द डिस्टेंस मेजर्ड मीन्स साइन कन्वेंशन को भी ध्यान में रखेंगे और डिस्टेंस को हम पोल से मेजर करेंगे। दोनों ही कंडीशन में हम पोल से मेजर करेंगे और दैट इज द साइन कन्वेंशन। और इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और अगेंस्ट ऑफ द इंसिडेंट रे इट इज टेकन एज द नेगेटिव। सो ये आपका पॉइंट दिया हुआ है कि पॉजिटिव अलोंग द इंसिडेंट रे एंड द नेगेटिव अगेंस्ट द इट। अगेंस्ट इट मीन्स इंसिडेंट रे के अगेंस्ट। अब देखो दोनों ही कंडीशन को हम देख रहे हैं। ऑब्जेक्ट लाई इन द रेयर मीडियम, पहले ऑब्जेक्ट को रेयर मीडियम में रखे। दिस इज द ऑब्जेक्ट, सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट विच इंसिडेंट टू द पॉइंट ए पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा है और ये क्योंकि C to A दैट इज द नॉर्मल n। अब इस नॉर्मल में जब हम डेंसर मीडियम की ओर मूव करते हैं, व्हेन वी इंटर द डेंसर मीडियम ऑन दैट केस इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर बेंड करता है और Cn क्या हो गया, दैट इज द नॉर्मल। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जितना भी लाइन टू द सरफेस लेते हैं वो क्या होगा, नॉर्मल होगा, क्योंकि यहाँ पर हम जो टेंजेंट पॉइंट करते हैं उससे ये 90 डिग्री बना रहा है, दैट इज द एंगल। और ये रिफ्रैक्शन हो गया R और एंगल ऑफ इंसिडेंस आप कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, दिस इज द I एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, लेकिन अब देखो ये जो रिफ्रैक्ट किया इन द मीडियम, मीडियम में जो आप रिफ्रैक्ट किए, ये मीडियम आपने जो कंसिडर किया था यहाँ पे डेंसर मीडियम, ये हो गया डेंसर मीडियम, दैट इज द डेंसर मीडियम। यहाँ पर ये क्या है, डेंसर मीडियम। और इधर क्या हो गया, रेयरर मीडियम हो गया, रेयरर मीडियम। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, रेयरर मीडियम में रखा हुआ है। तो ऐसे में हम पीछे की ओर लेंगे तो वर्चुअल इमेज बना, दैट इज द I इज द वर्चुअल इमेज। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखना है कि अगर ये पोल हो गया और यहाँ से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉप करेंगे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हमारा है यहाँ पर, तो AB इज द परपेंडिकुलर। अब पोल से लेकर के रेडियस ऑफ कर्वेचर ये आप इंसिडेंट के डायरेक्शन में ले रहे हैं तो ये हो गया आपका R पॉजिटिव। लेकिन अगर हम इधर की ओर देख रहे हैं ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हो गया -U और इमेज भी देखते हैं तो इमेज भी आपका क्या है, -V है, क्योंकि इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में पोल से मेजरमेंट कर रहे हैं। तो ये आपका हो गया रे डायग्राम। नाउ जल्दी से हम लोग अब देखते हैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कॉन्वेक्स सरफेस। तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम द सरफेस क्या है, M डैश। तो यहां लिख सकते हैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम M डैश, दैट इज द एपर्चर। ठीक है, तो इस एपर्चर से रिफ्रैक्शन हो रहा है अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, दैट इज द सेकंड लॉ। अब यहाँ पर स्नेल्स लॉ क्या कहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और डेंसर में हम जाते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। इसका मतलब एयर मीडियम को हमने 1 माना और डेंसर मीडियम को हम क्या मान रहे हैं, दैट डेंसर मीडियम इज द सेकंड मीडियम। ठीक है, सेकंड मीडियम कंसीडर कर रहे हैं डेंसर को। तो यहाँ पे लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बेंडिंग कहाँ हो रहा है, बेंडिंग सेकंड मीडियम में हो रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, दैट इज अगर हम इसको यहाँ पर मान ले कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द दिस जो आपने कंसीडर किया
मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको म्यू ले रहे हैं, दैट इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इज इक्वल टू, अब यहाँ लिख सकते हैं साइन ऑफ द एंगल I बाई साइन ऑफ द R। और अभी आपने कंसीडर किया कि अपर्चर इज वेरी स्मॉल, तो ऐसे में एंगल्स आर वेरी स्मॉल, तो एंगल I इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द I, एंगल R इज ऑल्सो सिमिलर टू द एंगल R, वेरी स्मॉल एंगल। और ये एंगल को अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट इज द एंगल I बाई R इज इक्वल टू, इसका रिलेशन हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम टू दैट ऑफ द फर्स्ट मीडियम। अब इस रिलेशन को हम क्या करने जा रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या मिलेगा, दैट इज द μ1 I इज इक्वल टू μ2 R, और इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर ली। अब I और R कैलकुलेट करना है, तो I कहाँ मिलेगा, इसके लिए हम लोग ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल फॉर I को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, OAC, देखिए OAC में ट्रायंगल आपको मिल गया और एंगल I भी मिल गया, सो I इज इक्वल टू, अब सबका नाम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट से जो एंगल ड्रॉ होता है टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज द अल्फा एंगल। I जो इमेज से ड्रॉ हो रहा है, दैट इज द बीटा एंगल, और सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट इज द गामा। तो अब ये रिलेशन हमको मिल गया, तो यहाँ पर से OAC के जगह ये दो इंटीरियर अपोजिट एंगल एंड I इज द एक्सटर्नल एंगल, बोथ आर इक्वल, तो I इज इक्वल टू लिख सकते हैं गामा प्लस अल्फा, ठीक है। अब ये बात भी यहाँ पर ले रहे हैं कि दीज आर द टेंजेंट, द पॉइंट जो है, पॉइंट C को देखो, एंगल अल्फा बीटा गामा विद द प्रिंसिपल एक्सिस आर वेरी स्मॉल, दैट इज टेंजेंट टू द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम इसको टेंजेंट के रूप में कंसिडर कर रहे हैं, I इज इक्वल टू tan ऑफ द गामा प्लस tan ऑफ द अल्फा। अब यहाँ पर ले रहे फॉर R के लिए इन ट्रायंगल, अब यहाँ पे आ गया इन ट्रायंगल R के लिए कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, IAC। देखो अब IAC, अब इसको अगर हम कंसीडर करते हैं तो R आपका यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, रिफ्रैक्शन हो रहा है विद दिस से नॉर्मल, और ये एक्सटर्नल एंगल हो गया विद दैट ऑफ 2, तो यहाँ पर भी आप कंसीडर कर सकते हो दैट R इज इक्वल टू कितना है, गामा प्लस बीटा। और अगेन सेम बात कह रहे हैं कि दीज आर द वेरी स्मॉल इन द टेंजेंट, सो R इज इक्वल टू tan ऑफ द गामा प्लस tan ऑफ द बीटा। दोनों ही जगह इमेज आपका कैसा है, वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज का कंडीशन है ये, ठीक है। अब यहां से अल्फा और अल्फा बीटा गामा को कैलकुलेट करेंगे, टू कैलकुलेट tan अल्फा, tan बीटा एंड tan गामा, जो इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा को। तो कहाँ कहाँ ट्रायंगल है, ड्रॉ किए परपेंडिकुलर, तो यहाँ लिख देते ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम A to B ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया A to B। अब सभी कंडीशन को लेंगे, देन कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल कौन सा हो गया, OAB, दैट इज द tan ऑफ द अल्फा इज इक्वल टू AB बाई, अब यहाँ देखो एपर्चर बहुत छोटा है, जैसा आपने पहले कंडीशन में लिया है, तो जब छोटा एपर्चर ले रहे तो B कहाँ लाई करेगा, P पे लाई करेगा, तो ये रिलेशन को ध्यान में रखना है कि BO इज इक्वल टू PO, यहाँ लिख दे रहे हैं BO इज इक्वल टू PO, ये एक रिलेशन हमारे पास आ गया। अब इसी तरह हम ले रहे हैं इन ट्रायंगल कौन सा है हमारे पास, देखो ट्रायंगल ले रहे हैं, यहाँ पर क्या आ गया, IAB, तो IAB क्या देगा, tan ऑफ द बीटा इज इक्वल टू AB बाई, अब यहाँ पर भी क्या है, दैट इज द BI इज इक्वल टू PI। फिर एपर्चर छोटा है तो B कहाँ लाई कर रहा है, P पे लाई कर रहा है, ये रिलेशन बन गया। इन ट्रायंगल कौन सा हो गया, CAB, दैट इज द tan ऑफ द गामा इज इक्वल टू AB बाई, अब यहाँ पर भी ले रहे हैं, कितना आ गया, ये हो गया रिलेशन आपका BC, दैट इज इक्वल टू PC, BC इज इक्वल टू PC, BC किसके बराबर है, PC के बराबर है। अब सारी बात को हम I के साथ R के साथ लिख देंगे। नाउ एंगल
I and R becomes, कितना हो गया एंगल I? तो एंगल I इज इक्वल टू, अब यहाँ से tan अल्फा, tan अल्फा, ये देखो यहाँ पर I का वैल्यू रख रहे हैं tan अल्फा, tan अल्फा का वैल्यू कहाँ है, ये रहा, दैट इज द AB बाई PC प्लस, ठीक है, प्लस tan गामा प्लस अल्फा AB बाई PO, और इसी तरह R भी निकाल रहे हैं, R इज इक्वल टू कितना हो गया, तो R इज इक्वल टू, अभी आप फिर लिखे हैं, R का tan गामा दैट इज द AB बाई PC प्लस यहाँ हो गया tan बीटा, और tan बीटा का वैल्यू कितना है, तो tan बीटा इज द AB बाई PI। तो ये रिलेशन हमारे पास आ गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लिए, ठीक है, दैट I एंड R the relation is the 2. Now substitute the 2 in equation 1, ठीक है, now substituting 2 in 1 we get, कितना हो गया यहाँ पर, तो 2 in 1 कर रहे हैं। अब ऐसे में μ1 यहाँ पर I का वैल्यू बैठा दो, दैट इज द AB बाई PC प्लस AB बाई PO, दैट इज इक्वल टू μ2, और R का वैल्यू बैठा दो μ2 के साथ, तो AB बाई PC प्लस AB बाई PI। अब देखो आराम से यहाँ पर से AB कॉमन है, सब निकल गया, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं μ1 बाई PC प्लस μ1 बाई PO इज इक्वल टू μ2 बाई PC प्लस μ2 बाई PI। यहाँ से भी देख रहे हैं, अब μ1 को एक साइड कर देंगे PC को, ठीक है, PC को एक साइड कर दो और PI को इधर ले आओ, तो ये हो गया μ1 PO प्लस यहाँ आ गया माइनस μ2 PI दैट इज इक्वल टू μ2 PC, इधर आकर के माइनस μ1 PC। अब PC कॉमन है, यहाँ से निकाल लेंगे, और इसको भी आप रख सकते हो, अब साइन कन्वेंशन भी हम यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर PO के जगह पे रखोगे माइनस U, PI के जगह पे रखोगे माइनस V, और PC के जगह पे कितना हो गया R, ठीक है, तो ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगा μ1 बाई माइनस U प्लस माइनस μ2 बाई माइनस V दैट इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, और PC कॉमन हो गया तो 1 बाई R, जो आप यहाँ पॉजिटिव ले रहे हैं, दैट इज द R। तो इस तरह से आपके पास रिलेशन बन गया, ठीक है। अब इस रिलेशन को देखें तो यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो रिलेशन हमको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर, तो ऐसे में इसको हम यहाँ देख सकते हैं, सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो रिलेशन आप यहाँ पर निकाल रहे हैं उसको यहीं देख लो, ठीक है, इस कैरेक्टर के साथ ही यहाँ पर देखेंगे तो ये रिलेशन हमारे पास आ गया, दैट इज द, यहाँ पर आ गया μ1 बाई माइनस U प्लस μ2 बाई V इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 1 बाई R, और इससे μ1 से अगर हम सबको डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाई U प्लस μ2 बाई μ1 टू द V इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 माइनस 1 इंटू 1 बाई R। और एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिख सकते हो इस तरह, ठीक है, यहाँ देखो, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लेते हैं जो हमने पहले माना था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू, म्यू को इसके जगह पे हम म्यू रख देंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले से एज्यूम कर रखा है, ठीक है, तो ऐसे में माइनस 1 बाई यू प्लस म्यू बाई वी इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाई आर इंटू 1 बाई आर, एंड दैट इज द इक्वेशन नंबर 3 जो आप यहाँ पर रिलेशन निकाले ड्यू टू द रिफ्रैक्शन फ्रॉम द रेयर टू द डेंसर ऑफ द ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। अब सेम बात यहाँ पर भी हम ले रहे हैं कि इंसिडेंट ऑब्जेक्ट कहाँ पे लाई कर रहा है, ऑब्जेक्ट लाइज एट द डेंसर मीडियम। ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ ऑब्जेक्ट ले लिए और ऑब्जेक्ट इंसिडेंट हो रहा है और नॉर्मल से ये दूर जा रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या है, डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम। और सेकंड केस में बात कर रहे हैं, यहाँ क्या हो गया, रेयर मीडियम, रेयर मीडियम।
तो रेयर मीडियम में क्या देख रहे हैं, ये नॉर्मल n हो गया पी एन, और ए पॉइंट जहां इंसिडेंट कर रहा है उसको आपने ए मान लिया, दैट इज द ए पॉइंट। इस ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ये बी पॉइंट हो गया ए बी, और ए बी क्या हो गया, दैट इज द परपेंडिकुलर, ठीक है, दैट मीन्स ये 90 डिग्री बना रहा है। और पी हो गया पोल। इमेज कहाँ बन रहा है, इसको हम पीछे प्रोड्यूस किए थे, वर्चुअल इमेज बन गया यहाँ पर। दोनों ही कंडीशन पे, यहां भी आपने क्या देखा था, वर्चुअल इमेज, यहां भी क्या बना, वर्चुअल इमेज। और अब यहां साइन कन्वेंशन अगर हम ले लें तो पोल से आप इमेज ले रहे हो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अगेंस्ट, तो हम यहां पर क्या ले लेंगे, -v, ठीक है। और इधर ऑब्जेक्ट का भी कंसीडर कर रहे हैं -u, ठीक, और m डैश आपका एपर्चर हो गया, और यहां से रेडियस ऑफ कर्वेचर -r। तो ये था आपका साइन कन्वेंशन एंड रे डायग्राम, ठीक है ना। रिफ्रैक्शन कहां से हो रहा है, विद दैट ऑफ द कन्वेक्स सरफेस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट लाई किए डेंसर मीडियम में, एंड द स्ट्राइक ऑन द सरफेस, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड इट मेक ए वर्चुअल इमेज। नाउ अब ऐसे कंडीशन में क्या रिलेशन हम फाइंड आउट करेंगे, विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ μ1 एंड डेंसर इज द μ2, ठीक है। इसको आपने 1 पार्ट माना, इसको आप सेकंड मीडियम माने, फर्स्ट मीडियम एंड सेकंड मीडियम, ठीक है। तो अब ऐसे कंडीशन में फिर हम उसी तरह लिखेंगे कि जो बात पॉइंट है, एजम्पशन, वो सबके लिए है। इस एजम्पशन को ध्यान में रखते हुए, तो एपर्चर आपका छोटा है m डैश, तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम, कहां से रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये आपका सेकंड केस जो आपने यहां पर देखा, सेकंड केस, इसको हम लोग यहां देख रहे हैं। रिफ्रैक्शन फ्रॉम कहां से ले रहे हैं, तो m डैश, दैट इज द एपर्चर। और अब यहां से बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कंसीडर करते हैं, ठीक है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट ऑफ सेकंड। अब इसी रिलेशन को हमको यहां पे रखना है, ये जो आपने कंसीडर किया इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ऐसे में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम विद द सेकंड मीडियम इज इक्वल टू साइन ऑफ द आई, स्नेल्स लॉ, साइन ऑफ द आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर जो हो रहा है वो नॉर्मल के साथ एंगल आई बना रहा है, और एंगल आर क्या है, ये नॉर्मल के साथ ये एंगल आर बन रहा है, देयर इज द एंगल आर, ठीक है। अब यहां पर से ट्रायंगल हम लोग कंसीडर करेंगे, और साथ में ऑब्जेक्ट के साथ अल्फा एंगल बन गया विद द प्रिंसिपल एक्सिस, इमेज बन रहा है दैट इज द बीटा एंगल, और सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट मेक ए गामा एंगल। तो ये आपका एंगल है, और ये सभी एंगल बहुत स्मॉल एंगल है जो आपने एजम्पशन में कंसीडर किया, इट इज़ द टेंजेंट टू द पॉइंट। अब ऐसे में साइन एंगल इज़ वेरी स्मॉल, क्योंकि एपर्चर बहुत छोटा है तो साइन एंगल स्मॉल है। इसी तरह दैट इज़ द आर, इसका मैंने साइन ऑफ द एंगल आई इज इक्वल टू द एंगल आई। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, इसको हम लिख सकते हैं I बाई द आर, और I बाई द आर अभी आपने रिफ्रैक्शन लिया तो इसको हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम टू दैट ऑफ द सेकंड मीडियम। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो μ2I इज इक्वल टू μ1R, एंड दैट बिकम द इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से हमको IR कैलकुलेट करना और बाकी उसके बाद सब्स्टिट्यूट करना। तो I कर रहे हैं फॉर I के लिए कितना हो जाएगा फॉर I, तो इन ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, OAC, इन ट्रायंगल OAC में देखो I क्या है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इट इज़ द एक्सटर्नल एंगल OAC। तो क्या हो गया, गामा माइनस अल्फा यहाँ पर ले रहे हैं और ये बीटा है, ठीक है। तो I के लिए आप यहाँ पे इंसिडेंट किए I एंगल, तो I प्लस गामा दैट इज द, इसको हम लिख सकते हैं दैट इज I इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो गया, तो एक्सटर्नल एंगल अल्फा हो गया, तो अल्फा माइनस गामा, OAI कंसिडर किए, और ये क्योंकि छोटा है टेंजेंट है तो 10 ऑफ द अल्फा माइनस 10 ऑफ द गामा, ये एक रिलेशन हुआ। फॉर यहाँ पे देख रहे हैं फॉर द आर के लिए,
तो इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा है आर के लिए, IAC, IAC दैट इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर भी लिखेंगे बीटा, यहाँ है एक्सटर्नल एंगल फॉर दिस IAC, तो गामा यहाँ पर इंटीरियर हो गया, दिस इज द आर, यहाँ से यहाँ तक आर हो गया इस ट्रायंगल के लिए। तो गामा लिख सकते हैं बीटा माइनस गामा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू tan ऑफ द बीटा माइनस tan ऑफ द गामा। अब यहाँ tan अल्फा बीटा गामा निकाल लो, डायरेक्ट हम यहाँ पे देख देते हैं, तो यहाँ लिख रहे हैं इन ट्रायंगल, ठीक है, फॉर अल्फा बीटा गामा कर सकते हो ऐसे इन ट्रायंगल। अब यहाँ पे देख रहे हैं, देखो यहाँ लिख देते हैं फॉर अल्फा बीटा एंड गामा, फॉर ये भी कंसीडर कर रहे हैं tan ऑफ अल्फा, ठीक है, tan बीटा एंड tan गामा, इसके लिए अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो क्या हो गया यहाँ पर, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, OAB, ट्रायंगल OAB, एंड दैट विल गिव द tan ऑफ द, क्या देगा, tan ऑफ द अल्फा, tan अल्फा इज इक्वल टू AB बाई, अब यहाँ पर आप BO लिखोगे एंड दैट BO इज इक्वल टू किसके बराबर है, PO के बराबर, क्योंकि अपर्चर बहुत छोटा है तो B कहाँ लाई करेगा, P पे लाई करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका tan अल्फा। इसी तरह निकाल रहे हैं इन ट्रायंगल IAB, सो IAB क्या हो गया, tan ऑफ द बीटा इज इक्वल टू AB बाई, अब यहाँ पर भी लिख रहे हैं कितना हो जाएगा, AB बाई BI, तो BI कितना हो गया, BI इज इक्वल टू PI, ठीक है। अब लास्ट हम लोग देख रहे हैं इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा है, तो CAB, तो ऐसे में CAB दैट इज इक्वल टू tan ऑफ द गामा इज इक्वल टू AB बाई, अब यहाँ पर AB के जगह पे, AB के जगह BC दैट इज द PC, BC इज इक्वल टू PC, ठीक है। तो ये तीनों का वैल्यू आपने निकाल लिया, और ये तीनों को हम लोग कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, I और R में। Now the angle I and R becomes, now the angles I and R becomes, कितना हो गया, I के जगह पे क्या रख देंगे, I इज इक्वल टू tan अल्फा, tan अल्फा का वैल्यू कितना है, tan अल्फा इज इक्वल टू AB बाई PO माइनस AB बाई PC, और R कितना हो गया, R इज इक्वल टू AB बाई PI माइनस बीटा है और गामा है, तो माइनस AB बाई PC, और ये यहाँ से यहाँ तक ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन 2 को हम रिलेशन 2 जो आपने I और R निकाला है उसको 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सो सब्स्टिट्यूटिंग 2 in 1 वी गेट, कितना आ जाएगा यहाँ पर, अब देखो μ1 के जगह पे μ2 हो गया, और I के जगह पे आपने रख दिया AB बाई PO माइनस AB बाई PC दैट इज इक्वल टू μ1, और यहाँ कितना हो गया, दैट इज द R के जगह पे हो गया AB बाई PI माइनस AB बाई PC, तो ये रिलेशन AB कॉमन हो गया, तो μ2 बाई PO माइनस μ2 बाई PC इज इक्वल टू μ1 बाई PI माइनस μ1 बाई PC लिख सकते हैं, ठीक है। AB कॉमन करके कैंसिल कर दिए, अब यहाँ पर वैल्यू बैठा दो, तो वैल्यू आप ले सकते हो, लेकिन PC को पहले हम एक साइड कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो PC को अगर आप एक साइड कर देंगे, एक तरफ कर देंगे, तो ऐसे में यहाँ पर से ये माइनस इधर चला गया, प्लस हो गया, कहाँ देख रहे हैं, रेयर मीडियम से, तो इसको आप माइनस को इधर ले आओ, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इस साइड आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा PO, तो आप लिखोगे इसको माइनस μ2 बाई PO, ठीक है, ये उस साइड चला गया, प्लस μ1 बाई PI दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर रिलेशन आप ले रहे हो, तो कितना हो गया यहाँ पर μ2 बाई PC, और ये इधर गया तो प्लस हो गया माइनस μ1 बाई PC। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम ऐसे भी कर सकते, या एक काम करो, यहाँ पे हम ले रहे हैं पहले निगेटिव वाला जो वहाँ लिखा हुआ है म्यूसिक,
इसको ऐसे ही रहने दो, इधर कर देते ओ को आप ऐसे ही रहने दो, μ2 बाई पी ओ माइनस इधर आ गया माइनस μ1 बाई पी आई, ठीक है, और इसको इधर कर दे रहे, दैट इज इक्वल टू माइनस μ1 बाई पी सी और प्लस μ2 बाई पी सी। तो पी सी कॉमन हो गया यहाँ पर से और ये μ2 है यहाँ पर, तो ऐसे में अब यहाँ पर क्या ले रहे हैं, साइन कन्वेंशन यूज कर देंगे, तो μ2 बाई माइनस यू, यहाँ पर क्या है μ2 है, μ2 बाई माइनस यू माइनस μ1 बाई, अब देखो ये भी माइनस में है तो आप यहाँ पर लिख दिए माइनस बी इज इक्वल टू, साइन कन्वेंशन यहाँ भी रखेंगे, ठीक है, ये भी आपका आर है, तो यहाँ पर कितना हो गया माइनस है माइनस, तो माइनस आप लिख दिए μ1 बाई माइनस आर, ठीक है, और दैट इज इक्वल प्लस μ2 बाई माइनस आर। अब यहाँ से ये माइनस और माइनस कैंसिल कर दिए, ठीक है, और कॉमन ले भी ले सकते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं, पीसी को कॉमन ले लो, तो ये भी डायरेक्ट आप कर सकते हो, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर हम क्या लिख दिए माइनस μ1 प्लस μ2 दैट मच, या माइनस को कॉमन यहाँ कंसीडर कर देते हैं, दैट इज यहाँ पे माइनस हो गया 1 बाई पी सी। अब पी सी का वैल्यू माइनस आपने कॉमन ले लिया तो ये हो गया पॉजिटिव, माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ पर हो जाएगा, अब यहाँ से देखो ये हो गया माइनस μ2 बाई यू और ये हो गया प्लस μ1 बाई वी दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा μ1 माइनस μ2 इतना बाई आर, क्योंकि पीसी के जगह आप माइनस आर रखोगे और माइनस और यहाँ भी माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। चलो एक स्टेप आप बढ़ सकते हो ऐसे, माइनस माइनस काट करके यहाँ माइनस कैंसिल कर दिए, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है, तो ये रिलेशन आपके पास आया। अब μ2 से आप सबको यहाँ पर जैसे आपने लिया था कि क्या है μ1 बाई 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद द सेकंड मीडियम दैट इज μ1 बाई μ2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 लिख दिए, ठीक है, और ये डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन 3 को बाय μ2, ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं डिवाइडिंग थ्री बाई किससे μ2 से। अब ये रिलेशन हमारे पास कितना आ गया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस 1 बाई यू प्लस ये हो गया μ1 बाई μ2 बाई वी दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हो गया μ1 बाई μ2 माइनस दैट इज द 1 बाई आर, ठीक है, ये रिलेशन हमारे पास आ गया। अब इसमें से फिर आप यहाँ लिख सकते हो यहाँ पर दैट इज द 1 बाई माइनस 1 बाई यू प्लस μ1 बाई μ2, तो μ1 बाई μ2 को आपने यहाँ पर μ1 बाई μ2 इज इक्वल टू कंसिडर किए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम टू द v इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर भी आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद द सेकंड एंड माइनस 1 बाई आर जो आप वहाँ पर कंसिडर किए थे। तो ऐसे में अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि दैट इतने के जगह पे आप क्या कंसिडर कर सकते हैं, म्यू रख सकते हो, सो माइनस 1 बाई यू प्लस म्यू बाई वी इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 into 1 by r, and that is the expression which we obtained by the refraction from the denser to the rarer when incident from the denser to the rarer। और कैसा इमेज बना, दोनों ही कंडीशन में इमेज को हम लोग वर्चुअल इमेज लिए, and that is the equation number 4। so these are the all about the refraction from the spherical surface by the concave, convex, everything we have already understand। so in the next video we go through the another relation till